अगर आप भी लोअर बाउंड, अपर बाउंड और सर्च इंसर्ट एलिमेंट वगैरह अगर आप ये नहीं जानते हो और बाय नेचर स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज मैं इसमें करूँगी रिवीजन बाय सर्च का, जिसमें आज होने वाला है लोअर बाउंड, अपर बाउंड, सर्च इंसर्ट एलिमेंट एंड फ्लोर एंड सील वैल्यू ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। आज मेरा डे 53 है डीएससी का, जिसमें मैं आज करने वाली हूँ बाय सर्च का रिवीजन। आज हम उसमें टॉपिक पढ़ने वाले हैं लोअर बाउंड, अपर बाउंड का क्वेश्चन करेंगे और फ्लोर एंड सील वाला क्वेश्चन करेंगे और एक सर्च इंसर्ट एलिमेंट वाला। तो उससे पहले आपको ये समझ आना चाहिए कि बाइंड सर्च का मतलब क्या होता है। तो मैं आपको बाइंड सर्च का मतलब बताती हूँ। बाइंड सर्च मतलब, पहले हम लीनियर सर्च क्या होता है, हम लीनियरली एक एरे गिवन हो, हम स्टार्ट से लेके एंड तक जाए, तो हमारा लीनियरली वो होता है हमारा सर्च करना। बट बाइंड सर्च में ये होता है, हमें एक एरे दिया होता है, हम उसको टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। डिवाइड किसके फॉर्म में करेंगे? लाइक हमारे पास एक होता है कि लो हमने स्टार्ट कर दिया, कि जो स्टार्टिंग की वैल्यू है उस पर लो हो जाएगा, कहाँ पे होगा? इंडेक्स 0 पे। और हाई कहाँ पे स्टैंड करेगा? आई इक्वल टू एन माइनस वन, मतलब जो लास्ट वैल्यू होगी। तो हम इसी के एक फॉर्मूला बनाते हैं मिड, जिससे कि हम एक वीच की वैल्यू करते हैं, जिसमें हम ऐसी वीच की वैल्यू फाइंड करते हैं जैसे हमें दो पार्ट्स में डिवाइड कर पाए एक एरे को। ठीक है, तो इसलिए हम इसको बाइनरी सर्च करते हैं कि अगर मान लो वो एलिमेंट बाइनरी सर्च के अगर इस साइड है तो हम इसी को फाइंड करेंगे, तो ये कट हो जाता है। और अगर एलिमेंट राइट साइड है तो लेफ्ट वाला कट हो जाता है। तो इसलिए बाइनरी सर्च वेरी हेल्पफुल होता है कि अगर आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो रही है उसको कम करने में, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉगरिथमिक एन हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक एरे है, आप उसको डिवाइड कर रहे हो टू पार्ट्स में। तो मतलब एक एरे एन है तो उसको आप डिवाइड कर रहे हो एन बाई टू में, तो उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी थी क्या हो जाएगी? लॉगरिथमिक टू हो जाएगी। अगर आपको ये जानना है कि लॉगरिथमिक टू कैसे हुई और ये डिवाइड बाई टू करके क्या यही कॉन्सेप्ट है, तो आप मेरी बाइनरी सर्च की फर्स्ट वीडियो देखना, जिसमें मैंने बाइनरी सर्च का पढ़ा हुआ है। ठीक है, स्ट्राइवर के थ्रू। और अगर ज़्यादा ही जानना है तो आप बाइनरी सर्च का स्ट्राइवर के थ्रू पढ़ सकते हो। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि बाइंड सर्च का मतलब समझ आ गया। तो फॉर्मूला एक लो और जीरो, लो और हाई डिफाइन किया, फिर हमने फॉर्मूला निकलता है मिड। मिड इक्वल टू लो प्लस हाई डिवाइड बाय टू। और आपको एक चीज़ बतानी पड़ेगी, अगर मेरी लो की वैल्यू इंट मैक्स है और हाई भी मेरा इंट मिनिमम हो जाए, तो मेरा ये ओवरलोडिंग हो जाएगी। तो इसके लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे अगर हमें ये वाला ओवरलोडिंग हटानी है? तो आप मेरे को कमेंट में बताना। ठीक है, अब मैं आपको बात करती हूँ बाइंड सर्च का, आपको समझ आ गया कॉन्सेप्ट, मैं ये मान के चलती हूँ। ठीक है, अब बात करेंगे हम इसमें जो लोअर बाउंड वाला कॉन्सेप्ट हमारा, वो क्या होता है? लोअर बाउंड मतलब आपको स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालना है, स्मॉलेस्ट इंडेक्स निकालना है, जिसपे जैसे कि एरिमिड है, एरिमिड बड़ा हो या इक्वल हो एक्स, एक्स मतलब जो आपको वैल्यू निकालनी है उससे अगर बड़ा है और उसके बराबर है, तो हम क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे? लोअर बाउंड का। तो लोअर बाउंड उसी केस में लगता है जब हमारे एरिमिड की वैल्यू बड़ी होती है या इक्वल होती है एक्स के, जो एक्स मतलब हमें जो गिवन वैल्यू होती है जो हमें सर्च करनी होती है। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल दिखाऊंगी, जो हमने एक क्वेश्चन किया है मैं आपको समझाऊंगी, क्योंकि मैंने रिवीजन कर लिया पहले अपर बाउंड वाले, सॉरी लोअर बाउंड वाले का, तो मैं आपको दिखाती हूँ। एक सेकेंड। तो मेरा ये कॉन्सेप्ट है, एक एरे गिवन है जिसमें कुछ वैल्यूज है, 3 से लेके 19 तक है, और एन कितना साइज किसका? इसका 5 है, तो 0 से लेके 4 तक जाएगा इंडेक्स। ठीक है, और मेरे को सर्च करना है 18 एलिमेंट्स कहाँ पे आएगा या कहाँ पे वो होगा। ठीक है, लाई करेगा। अब मेरे को क्या सेट करना है? आपको एक चीज़ समझ आया है इससे, कि जो एक्स 18 है मेरा, मान लो 0 प्लस 4 डिवाइड करोगे, मैं क्या निकाली? मिड वैल्यू। तो लो मेरा 0 इधर आ गया लो पे, और हाई ऐसे यहाँ रख दिया। मिड क्या होगा? 0 प्लस 4 करोगे डिवाइड 2, तो 2 पे, 2 मतलब 8 पे इंडेक्स कर रहा है। अब मैंने देखा 8 जो मेरा एरे मिड है वो बड़ा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए एक्स से। अगर एक्स मेरा मान लो 5 दिया होता, फिर क्या करती मैं? अगर मेरा एक्स 8 की जगह 5 दिया होता, 18 की जगह, तो मेरे को क्या करना है? मैं देखा कि एरे मिड बड़ा आ रहा है, इक्वल आ रहा है। अब मैंने देखा ये कुछ नहीं है, तो मुझे कहाँ पे शिफ्ट कराना पड़ेगा? मुझे हाई को शिफ्ट कराने पड़ेगा, क्योंकि मेरे को छोटी वैल्यू देखनी है। अब मेरे को छोटी वैल्यू देखनी है, तो क्या होगा? इससे इसकी किस साइड जाऊँगी? अब मैंने देखा 8, 8 से तो बड़ी है 18, बड़ी है ना ये वाली वैल्यू? ओके, तो अगर मेरी बड़ी है तो मैं क्या करूँगी? 3, 5 तो हो ही नहीं सकता, तो ये लेफ्ट वाला पोर्शन मेरा कट हो जाएगा। अब मैं कहाँ सर्च करूँगी? राइट साइड। तो मेरे को क्या शिफ्ट कराना पड़ेगा? जो लो है मेरे को लो को शिफ्ट कराना पड़ेगा लो मिड प्लस 1 पे, यही होगा। अब मैं क्या करूँगी? मैंने आपको बोला लो को शिफ्ट कराऊँगी। पहले तो मेरे को एक चीज़ पता चल गई कि मेरा 8 मिड है, तो आंसर मिड, अगर मान लो अगर मेरा मिड के बराबर वैल्यू है तो मेरे को आंसर में वही रिटर्न करानी है। अगर नहीं है तो मेरे को हाई को शिफ्ट कराना पड़ेगा किस साइड? लो की साइड, क्योंकि हाई जो है मेरा 19 है। अब 19 से छोटा होगा, तो क्या होगा? हाई को शिफ्ट कराऊँगी मिड माइनस 1, और फिर एल्स अगर नहीं है तो मैं लो को शिफ्ट कराऊँगी, जैसे मैंने अभी बोला था, वो गलती से बोल दिया था मैंने, बट अब ऐसे करोगे। ठीक है, मैंने एक फंक्शन बनाया जिसमें ये एरे लिया, एन के नंबर ऑफ साइज ऑफ एरे, एंड टारगेट जो आपको वैल्यू निकालनी है वो है टारगेट। ओके, तो अब मैंने वो लगाया लो कहाँ से स्टार्ट है? 0 से। हाई मेरा कहाँ से जाएगा? n-1 से जाएगा, मतलब लास्ट वैल्यू। व्हाइल लो लेस देन इक्वल टू हाई। अब इसका मतलब क्या हुआ? अगर लो जब तक छोटा रहता है हाई से, मान लो अगर मेरा लो यहाँ आ गया, एल यहीं आ गया और हाई भी यहीं है, अगर तो अगर ये बराबर है या लो छोटा है, तब तक ये कंडीशन फुलफिल होगी, अदरवाइज़ नहीं होगा। जैसे मान लो मेरा यहाँ है या हाई यहाँ चला गया,
तो ये कंडीशन रुक जाएगी। तो फिर इसलिए हमने ये वाली कंडीशन लगाई कि व्हाइल जब तक हमारा ये लो लेस देन इक्वल है हाई के, तब तक ये काम होना चाहिए। तो उससे पहले हमें जो वैल्यू होगी आंसर में स्टोर कराते हैं। आंसर इक्वल टू एन। एन क्यों? लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी हो सकती है? मतलब हमें जो मिलनी है शायद वो एन पे मिले, इसलिए हमने आंसर में एन स्टोर कराया। ठीक है? अब आते हैं हम इफ कंडीशन लगाएँगे। अगर एलिमेंट बड़ा आ रहा है या इक्वल है एक्स के में, है ना? तो आपको क्या करना है, आंसर में स्टोर करना है मिड को। अगर नहीं है तो हाई को शिफ्ट कराओगे मिड -1 पे। अदरवाइज़ है ठीक है, हाई को शिफ्ट करा दिया, हाई मेरा शिफ्ट हो गया, कहाँ पे हो गया? मान लो 15 पे हो गया। अब मैंने कहा यार ये तो नहीं है, तो फिर क्या होगा? अब मेरे को लो को शिफ्ट कराना पड़ेगा, लो गया ऊपर बाहर। तो देखा ऐसे कंडीशन चेक करेंगे, तो लो को मिड +1। तो आपको पता होना चाहिए लॉगरिथमिक एन कैसे हुई, मैंने आपको बता दिया है। अब हम अब हम पढ़ेंगे अपर बाउंड के बारे में। अपर बाउंड क्या होता है? तो मैं आपको बता दूँ, सेकंड क्वेश्चन मेरा अपर बाउंड के ऊपर होने वाला है। तो अपर बाउंड एक्चुअल में क्या होता है? अगर आपका एरे मिड की वैल्यू जो है अगर बड़ी आ रही है 1 से, मतलब आपको जो वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, वहाँ पे हमारा अपर बाउंड वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। तो सिंपल है, जैसे हमने लोअर बाउंड वाले में क्या ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन था, यहाँ पर सिर्फ ग्रेटर का होता है। तो आप समझ जाना अगर आपको ऐसी कोई वैल्यू निकालनी है। तो मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, मतलब स्मॉलेस्ट इंडेक्स हो जिसपे वो आपका ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो ये वाला वो केस है, मैं आपको दिखाती हूँ एक सेकंड। जैसे मेरा ये है स्मॉलेस्ट इंडेक्स, ठीक है? क्या बोला जा रहा है? स्मॉलेस्ट इंडेक्स है सच दैट अगर ये वाली कंडीशन हो रही है। मान लो एक एरे दिया है 2 3 कुछ उसमें नंबर्स है, n इक्वल टू 10 इसका साइज़ है। x के 6 सर्च करना है। अब 6 मैंने सर्च करने की कोशिश किया, तो मैंने पहले इसका मिड निकाला। मिड कितना आ रहा है मेरा 4.5, तो मेरा 4 पे स्टैंड कर रहा है, मिड मेरा यहाँ स्टैंड कर रहा है। मैंने देखा ये बड़ा है, क्या मेरा एलिमेंट बड़ा है? तो अगर बड़ा है तो मेरे में इसमें कौन-सा लगे अपर बाउंड का, ऑब्वियसली 6 छोटा है। तो अब मेरे को क्या करूँगी, इधर तो जाऊँगी नहीं ना, यहाँ तो सारी वैल्यू बड़ी है, तो मुझे छोटा सर्च करना पड़ेगा, तो लेफ्ट साइड जाऊँगी। तो मेरे को क्या शिफ्ट कराना पड़ेगा, हाई को शिफ्ट कराया। मैंने हाई को मिड -1 शिफ्ट कराया और हाई को मिड माइनस शिफ्ट कराया, मैंने कहा 7। अब मैंने कहा 7 तो नहीं है, तो फिर मैं इससे छोटा और सर्च करूँगी। फिर मैंने देखा इसको हाई को फिर शिफ्ट कराया, तो देखा हाई मिड -1 हाई ये है। अगर नहीं हो रहा है ऐसा कुछ, तो हमें लो को शिफ्ट कराना पड़ेगा, लो को आगे बढ़ाना पड़ेगा। समझ आ गया? तो ये अपर बाउंड का केस होता है। फ़र्क यही है, लोअर बाउंड में इक्वल टू का भी साइन होता है, लेकिन यहाँ पे से ग्रेटर का ही साइन है। ओके? तो अगर आपको समझना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन देख के कि आपको क्या निकालनी है, स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है, ग्रेटर निकालनी है, क्या निकालनी है, ठीक है? अब ये कॉन्सेप्ट तो आपको समझ आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3 और अच्छे से समझना है डीपली। तो देखो मैं तो इतना डीपली नहीं समझा रही हूँ, मैं तो खुद को रिवाइज़ करा रही हूँ, तो शायद आपको मेरा कुछ पार्ट समझ ना आए। बिगिनर हो तो बिगिनर को इतनी जल्दी नहीं समझ आएगा मेरी वर्ड्स जो मैं बोल रही हूँ, बट आप स्टेबल का पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आता है सर्च इंसर्ट पोजीशन। मान लो मुझे एक ऐसी मेरे को ये सर्च करना है एरे में कि मैं अगर इस नंबर को डालूँगी तो किस पोजीशन पे इंसर्ट होगा, ठीक है? तो मैंने देखा स्टार्ट में 1 किस पे 0 इंडेक्स पे, ये 0 से लेके 3 इंडेक्स तक जा रहा है। क्यों जा रहा है? अब मैंने कहा m इक्वल टू 6 है। तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि मेरा m कहाँ पे स्टैंड करेगा। तो मैंने कहा 0 1 2 4 तो स्टा आप ये जानते हो सॉर्टेड अरे में है, तो सॉर्टेड है आपको सर्च करना है तो बाइनरी सर्च ईज़ी होता है तो इस पे, ठीक है? तो m इक्वल टू 6 है, कहाँ जाएगा? 4 के बाद आएगा और 7 से छोटा होगा, तो इधर आएगा तो मतलब इंडेक्स 3 पे आएगा, इसलिए इधर आउटपुट में 3 लिखना है। ठीक है? इसका सेम कोड होगा लोअर बाउंड के थ्रू। अब मैं आप लोग का क्वेश्चन ये होगा कि लोअर बाउंड ही क्यों? लोअर बाउंड में हमने इसलिए लिया क्योंकि वहाँ पे इक्वल भी होता है। अगर मान लो x की वैल्यू ये m की वैल्यू 2 दे दी, तो अब आप क्या करोगे? यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। अब आप इस वैल्यू को कहाँ पे वो दोगे? तो आपने देखा जो ग्रेटर होगा, अगर एलिमेंट ग्रेटर है, इक्वल है, तो आप उसमें यहाँ लोअर बाउंड इसलिए आया। तो मान लो तो 0 1 1 इंडेक्स पे आपकी वो 2 वैल्यू आएगी और ये वाली जो 2 है वो 3 इंडेक्स पे चला जाएगा। ठीक है? तो सेम कोड होगा लोअर बाउंड की तरह, आप ट्राई करना और कमेंट में मेरे को कोड दिखाना कि आपने डन किया है, उसका डन लिखना, ठीक है? अब ये हुआ। अब मैं आपको कोड समझाती हूँ, जिसमें हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर मेरा 4th होने वाला है इस वीडियो का, जिसमें मैं करेंगे अपन फ्लोर एंड सील वैल्यू। फ्लोर एंड सील इन सॉर्टेड एरे, एक सॉर्टेड एरे है, आपने एक वर्ड पढ़ लिया सॉर्टेड है और आपको फ्लोर और सील वैल्यू निकालनी है, तो हमारा क्या लगा बाइनरी सर्च। अब आपको अगर ये पता करना है बाइनरी सर्च कहाँ-कहाँ लगाना है, तो आप पूरा अच्छे से समझो बाइनरी सर्च को, स्टार्टिंग से लेके हर क्वेश्चन ट्राई करो, खुद से ट्राई करोगे तो अच्छे से समझ आने लगेगा बाइनरी सर्च क्यों लग रहा है, ठीक है? और बाइनरी सर्च की वैल्यू और आप एक तो आपको क्लियर है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है उससे, इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो फ्लोर, यहाँ पर फ्लोर का मतलब है आपको क्या करना है, लार्जेस्ट नंबर निकालना है एरे का, लेकिन वो जो नंबर है वो लेस देन होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए एक्स के, तभी वो लार्जेस्ट नंबर निकालोगे। इसका मतलब मैं अभी समझाऊंगी और पहले आप सील का मतलब भी समझ लो। सील वैल्यू आपको स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है एरे का जो ग्रेटर हो और इक्वल हो एक्स के, तब आप निकाल पाओगे। जैसे मैं आपको एक एरे दिखाती हूँ, उसकी फ्लोर वैल्यू उसकी सील वैल्यू कैसे हुई है वो दिखाऊंगी, फिर उसका कोड भी दिखाती हूँ। जैसे मेरा फ्लोर एंड सील इन सॉर्टेड है निकालना है लार्जेस्ट, ये मैं ये जो आपको समझाई थी वो ये था।
अब एक एरे दिया है 10, 20, 30, 40, 50, इसमें कुछ नंबर्स हैं, मुझे सर्च करने का है 25 नंबर सर्च करो। तो मैंने देखा इसका मेरे से बोल दिया उन्हें इसका फ्लोर वैल्यू बताओ, इसका सील वैल्यू। तो x का 25 ये दिया है, तो इसका फ्लोर वैल्यू क्या होगा? फ्लोर वैल्यू मतलब जो लार्जेस्ट नंबर हो एरे का और वो इससे छोटा होना चाहिए और इसके बराबर हो चाहे। तो इससे छोटा देखेंगे पहले, तो कंडीशन हमें ये वाली फुलफिल करनी है, फिर ये देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट कि इससे छोटा कौन-सा होगा? एरे में मैं गई 25, 25 नहीं है, उससे छोटा क्या होगा? 20 या 10। अब मेरे पे 2 नंबर्स हैं जो 25 से छोटे हैं, बट अब इसमें से आंसर कौन-सा होगा, फ्लोर में सेट कौन-सा होगा, वो कैसे पता चलेगा? कि उसने बोला लार्जेस्ट नंबर निकालना है एरे का। तो अब लार्जेस्ट नंबर कौन-सा होगा 10, 20 में? 20, तो ये हमारा फ्लोर में सेट हो जाएगा। इसी तरह से सेम सील वैल्यू है। सील मतलब जो आपका लार्जेस्ट हो और इक्वल हो x का, ये वाली पहली कंडीशन लगाएँगे। तो हमने देखा 25 से बड़ी क्या है? 30, 40, 50, उसके बराबर तो नहीं है। अब 3-3 वैल्यू, अब हमें इस पे पता कैसे चलेगा सील वैल्यू क्या सेट होगी? तो मैंने देखा कि हमें कंडीशन हो रही है कि स्मॉलेस्ट नंबर एरे का स्मॉलेस्ट नंबर होगा, तो इस 30, 40, 50 में से स्मॉलेस्ट कौन-सा है? 30, इसलिए हमारे सील में 30 आ गया। तो कंडीशन सिर्फ सेम है, आपको बाइनरी सर्च लगाओगे, लो 0 पे रखा जाएगा, हाई n-1 क्योंकि हम पूरी बाइनरी सर्च में हम लोग इस एरे पे लगा रहे हैं, ठीक है? अब फ्लोर वैल्यू -1 क्यों? अगर मान लो आंसर नहीं है, तो फ्लोर और सील वैल्यू -1 होंगी। व्हाइल ये कंडीशन आप इतना जानते हो क्यों लगा रहे हैं? ओह सॉरी, आपको एक कोट आपको अब पता चल जाएगा मैंने ये क्यों ऐड कर रही थी, बट समझ जाओगे। क्योंकि मैंने आपसे एक आंसर पूछा था, ठीक है? मैंने बता दिया है, अब आपको आंसर भी पता चल गया होगा वैसे तो, ठीक है? अब आते हैं अपनी बात पे, तो अगर मान लो मेरी एरे मिड की वैल्यू अगर x के बराबर आ गई, मान लो 0 ये 0, 1, 2, 3, 4 0 + 4 डिवाइड बाय 2 करोगे तो कितना आएगा? हमारा इंडेक्स वैल्यू 3 पे इंडेक्स वो 2 पे इंडेक्स करेगा, ठीक है? हम 2 पे इंडेक्स करें, 230 है। अगर मेरा मान लो ये अगर जो मेरी मिड की वैल्यू है 25 के बराबर आ जाएगी, तो मुझे क्या करना है? फ्लोर और सील में वो वैल्यू को पुट करा देना है। यही था, क्योंकि इक्वल है, तो दोनों अगर फ्लोर और सील वैल्यू सेम आ जाएँगी और अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो इसको ब्रेक कर दो। अगर ऐसा नहीं है, तब आपको क्या करना है? एल्स इफ कंडीशन चेक करनी है। मान लो मेरा एरिमिड अगर वो छोटा है x से, एरिमिड अगर ये वाली वैल्यू जो मिड की वैल्यू है अगर छोटी है 25 से, तो मुझे क्या सेट कराना है? आपने एक क्वेश्चन पढ़ा था, याद है मैंने जो अभी बताया फ्लोर और सील का? छोटी किसमें मानी थी? फ्लोर में या सील में? आप कमेंट में बताओ। अब मैं बताती हूँ, कमेंट में तो आप बताओगे ही बताओगे फिर। ठीक है, मैं बता देती हूँ। तो फ्लोर वैल्यू क्या बोली थी? फ्लोर वैल्यू बोला रही थी कि आपको अगर छोटी होगी तो हमें फ्लोर निकालना है। तो अगर आपकी मिड की वैल्यू छोटी आ रही है 25 से, x से, ठीक है? तो आपको क्या सेट करना है? फ्लोर वैल्यू एरिमिड सेट कर दो और अगर नहीं है तो उसको हाँ, और सॉरी नहीं ये बोल रही हूँ मैं, और फ्लोर वैल्यू में सेट कर दिया आपने एरिमिड। अब आपने चेक किया एरिमिड तो आपने चेक कर दिया ये वाला है। अब आप ये भी तो चेक करोगे उसमें सबसे छोटी कौन-सी है, बड़ी कौन-सी है, ये भी तो देखना पड़ेगा। तो हमें बोला है लार्जेस्ट नंबर, तो लार्जेस्ट नंबर आप चेक करोगे तो लो। आपको हाई शिफ्ट नहीं कराओगे, हाई शिफ्ट होगा तो छोटी वैल्यू मिलेगी, बट आपको लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी है, इसलिए आपने क्या किया? लो को शिफ्ट कराया। लो को शिफ्ट कराओगे राइट में तो क्या होगा? बड़ी वैल्यू मिलेंगी। समझ आ गया क्यों? तो हमने लो को मिड प्लस 1 किया। फिर अगर मान लो अगर नहीं है, अगर मेरा एरे मिड बड़ा आ रहा है x से, 25 से बड़ा आ रहा है ये मिड की वैल्यू, तो मैं क्या करूँगी? उसको सील में शिफ्ट करा दूँगी, क्योंकि बड़ी वाली किसकी थी? वो सील की थी। सील में, और सील क्या है? अब आपको पता चला इधर 3 नंबर है बड़े तो, ठीक है? तो कौन-सी होगी? मैंने क्या किया? हाई को शिफ्ट कराया मिड -1, मतलब हमें छोटी वाली चाहिए, मैंने पहले बता दिया। छोटी वाली चाहिए होगी तो हमें लेफ्ट मूव करना है, बड़ी वाली चाहिए तो राइट में मूव करना है। तो मैं हाई को शिफ्ट कराऊँगी मिड -1 पे, ओके? ऐसे-ऐसे करके चलेगा और ये पूरा एरे को ट्रैवर्स करेगा और समझ आ जाए। इसकी बाइनरी सर्च में क्या इसकी वो होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, आप कमेंट में बताओ। अब मैं इसका कोड दिखाती हूँ। जो मैं समझाई थी, ठीक है? ये वाला पार्ट मैं समझा चुकी, ये भी समझा चुकी, और इस ड्राइवर ने जिस तरह से करा है आंसर में, आप भी कर समझ लोगे अगर आपने देखी होगी वीडियो तो। अब देखो, आज हमने क्या-क्या रिवाइज़ किया? लोअर बाउंड के बारे में, अपर बाउंड के बारे में, सर्च इंसर्ट एलिमेंट जो मैंने आपको होमवर्क भी दिया है, बताया है वो किसकी तरह बिलॉन्ग करता है, किसका कॉन्सेप्ट आएगा। फोर्थ की फ्लोर एंड सील वैल्यू। यही क्या है? तब आपको समझ आना होगा और आप एक बार प्रैक्टिस खुद करो। ये मेरा रिवीजन था, मैंने रिवाइज़ किया तब बता रही हूँ, अब आप भी रिवाइज़ करो। बहुत ईज़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी आप बाइंड सर्च कल एंड तक आओगे ना, तब आपको बहुत दिमाग चलाना है, इसलिए इसको ईज़ी समझो, ईज़िली कर लोगे। और ज़्यादा दिक्कत है इस ट्रैवल की वीडियो देखो। फिर हम मिलेंगे कल की वीडियो में। कल की वीडियो में अगर आपको मेरे साथ रिवाइज़ करना है या बाइंड सर्च का एक बार देखना है फिर से, तो आप मेरी वीडियो देख सकते हो, और कल के लिए आप स्टे ट्यून्ड रहो और मिलेंगे कल की वीडियो में। बाय बाय।